निवले होकर भगवान बृहस्पति का सम्मान करते हुए व्रत के आरंभ करना चाहिए। उपासना को घर के किसी कक्ष में छोटा अथवा बड़ा पूजन स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर के समीप किसी मंदिर में जाकर भी भगवान बृहस्पति देव की पूजा की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव पीले रंग के पुष्प और पूजा की पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसलिए स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करने का विशेष महत्व बताया गया है। पीले रंग के पुष्प, केले और पीले चंदन से भगवान बृहस्पति देव की पूजा का विधान है। बृहस्पतिवार के व्रत में उपासना को पूरे दिन में एक समय ही भोजन करना चाहिए। भोजन चने की दाल, बेसन और दूसरे पीले रंग के खाद्य पदार्थ का ही सेवन करना चाहिए। व्रत करने वाले पुरुष बृहस्पतिवार को दाढ़ी व सिर का बाल न कटवाए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति से जो मनोकामना प्रकट की जाती है वे उस मनोकामना को पूरा करते हैं। इस व्रत में व्रत कथा पढ़ने और श्रवण करने से विशेष महत्व मिलता है। प्राचीन समय की बात है, भारत में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापित तथा दानी था। वह नित्य दिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके द्वारा से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। यह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न व्रत करती और न किसी को एक भी पैसा दान में देती थी। वह राजा से भी ऐसा करने को मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को चले गए। घर के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपित बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याओ, लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बाग, बगीचा आदि का निर्माण कराओ तथा निधन को कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही इत्यादि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का और आपका नाम परलोक में समर्थ होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से खुश नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूँ तथा उसको रखने का और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपित बृहस्पतिवार अन्यथा हो गए। रानी के साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी संपन्न धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा। तभी सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगी। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम चाहो तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। तुम परदेश जा रहा हूँ, वह कोई काम धन करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसे कहकर राजा परदेश चला गया।
वह वहाँ जंगल में लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासियाँ दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बीत गए। भोजन के व्यतीत करना पड़ा तो रानी अपनी दासी से कहा, हे दासी, यह पास भी के नगर में मेरी बहन रहती है, बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेझर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। दासी ने कहा यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। अब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी से बोला, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है। वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती है। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोला, हे दासी, इसमें उसकी कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपरीत में ही लगता है। ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैंने उसे नहीं बोला, इससे उसे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुनने और विष्णु भगवान का पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आ गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं है। वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम लोग ही व्रत करते हैं। अगर तुम्हें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि रानी बहन बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन व्रत में चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे। भोजन पीले खाद्य पदार्थ का करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, माता पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गौशाला में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उनकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। जब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने बृहस्पतिवार तो उन्होंने व्रत रखा, जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पतिवार देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में
वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आया और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन कर लेना, लेकर आए करना। दासी आकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली, रानी जी भोजन कर लो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे ही लिए दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार से करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस प्रकार सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, त्याओ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे सारे कुल का यश बढ़ेगा तथा धन प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार के कर्म करने पर हम किया, जिससे उनका कहने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अब अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए वह सोचने लगा, रानी की गलतियों से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियाँ काटकर उन्होंने फेंककर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। माँ दयालु होती है। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, इसके कारण तुम्हारे यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति व्रत प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने का दाल व दूध जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो या सुनो। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना का पूर्ण करेंगे। साधु को धन देकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन करने के उत्पन्न कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव की क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति देववार के दिन तुम रोजाना की तरह बृहस्पति देव के पूजा का समय भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निधन ब्राह्मण था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिन के साथ रहती थी। वह स्नान करती